हेलो एवरीवन। और आज हम लोग झारखंड इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे 2020-21 का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जेपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से जो है पीटी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से पकड़े जाएंगे। ठीक है, घुमा के फिरा करके आपको जो है यहाँ से पूछ लिया जाता है। सिर्फ झारखंड इकोनॉमिक सर्वे ही नहीं, बजट भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों पे आपको मेजर फोकस रखना होगा। तो आज हम लोग जो है, मैंने पीडीएफ इस्तेमाल किया है झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट से जो आया है, और आज हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट डेटाज है मैंने हाईलाइट कर दिया है कि वहाँ से आप वो इम्पोर्टेंट डेटाज जो है उसको नोट डाउन करिए, मल्टीपल रिविजन करिए। बिकॉज जैसे मैंने बीपीएससी एग्ज़ाम दिया अभी दिसंबर में जो हुआ था, वहाँ पर जो है ये मेथड मैंने इस्तेमाल किया था और मेरे बहुत अच्छे स्कोर बन रहे। तो आई थिंक आप लोग भी इस चीज़ को इस्तेमाल करिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन जो भी है ये कोई कम नहीं होता। ये काफ़ी अच्छा मतलब रेंज है क्वेश्चन का, और एक एक क्वेश्चन से जो है आदमी आउट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जीएसडीपी जो है झारखंड का कांस्टेंट प्राइस पे, वो 2011-12 में कितना था? 2011-12 में 1,50,918 करोड़ रुपए था। तो अभी क्या एस्टिमेट किया गया है? अभी 2019-20 का जो एस्टिमेटेड था कि जीएसडीपी जो है वो 6.7% से ग्रो करेगा। ठीक है, और वो बन जाएगा कितना पैसा? 2,40,36 करोड़। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पर कैपिटा इनकम पे। तो पर कैपिटा एनएसडीपी जो है, एनएसडीपी जीएसडीपी क्या था? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एन मतलब होता है नेट, और बाकी एसडीपी आप लगा सकते हैं स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो झारखंड की कितनी थी 2011-12 में? वो थी 41,254, सॉरी। ठीक है, तो ये इतना था। और इसको एस्टिमेट किया गया कांस्टेंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम कितनी होगी लोगों की? वो होगी 57,863। और वही करंट प्राइस पे अगर हम देखें तो ये कितनी होगी? 79,873। तो ये कितना रिकॉर्ड करा है? परसेंटेज कितना होगा ग्रोथ का? वो होगा कांस्टेंट प्राइस पे 5.2%, और अगर हम देखें करंट प्राइस पे तो वो होगा 9.2% 2019-20 के लिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना हमारे 2019-20 के लिए, और कंपैरिजन भी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आते हैं 2020-21 और 2021-22 की जीएसडीपी के लेकर के झारखंड में, तो कोविड-19 आ गया था। 2020 में कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से तो सबका ही इकोनॉमी ख़त्म हो गया, सबका ही डाउनफॉल हो गया। तो झारखंड का भी हुआ बुरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितना कंट्रैक्शन हुआ होगा जीएसडीपी में। तो रियल जीएसडीपी में अगर हम कंट्रैक्शन देखें तो वो हो रहा है 6.9%। ठीक है, और अगर हम नॉमिनल में आते हैं, नॉमिनल जीएसडीपी में, तो वो हम देखेंगे कि उसका जो कंट्रैक्शन है वो हो रहा है 3.2%। ठीक है, करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 के लिए। अब हम आते हैं कि पैसों में अगर हम देखें तो 2,23,566 करोड़ जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे एस्टिमेट किया गया, और 2,44,805 करोड़ जो है वो करंट प्राइस पे एस्टिमेट किया गया है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम आते हैं रियल जीएसडीपी में। रियल जीएसडीपी जो है स्टेट की, दैट इज़ एक्सपेक्टेड कि कितना ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया है कि 9.5% होगा। ठीक है, और नॉमिनल जीएसडीपी जो है दैट विल बी 13.6%। ठीक है, उसका ग्रोथ इतना होगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, जो अभी होने वाला है। अप्रैल से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसके लिए एस्टिमेटेड है ये। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ था? कॉन्ट्रैक्शन अगर हम देखें तो 6.9% एस्टिमेट किया गया है रियल जीएसडीपी के लिए, और अगर हम नॉमिनल जीएसडीपी के लिए देखें तो कॉन्ट्रैक्शन जो है 3.2% किया गया है। और अगर हम इसमें देखें कि मतलब कितना होगा रिकवरी, जैसे मतलब माना जा रहा है कि रिकवरी हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो 2021-22 में कितना हो सकता है रियल जीएसडीपी? तो स्टेट ने एक्सपेक्ट किया है कि इनका जो रियल जीएसडीपी है वो होगा 9.5%। ठीक है, और नॉमिनल जीएसडीपी जो है दैट विल बी अराउंड 13.6%। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं सेक्टोरल वेरिएशन इन ग्रोथ रेट।
तो भाई शुरू से मतलब पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये 3 सेक्टर होते हैं। अब टर्शरी जो है उसने तो धूम मचा रखी है, ठीक है। सारे अभी हम जहाँ पे अभी पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि हर जगह टर्शरी ने बम्पर जो है खुशी लहरा दी है। पूरा डाउनफॉल हो गया इकोनॉमी का, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन टर्शरी जो है, यानी कि अगर हम देखें, अगर हम ऐसे समझे तो सर्विसेज में भी लेकर के, अगर डिलीवरी बॉयज़ वो काम कर ही रहे थे, ठीक है। ऑनलाइन सारे काम हो ही रहे थे, और ऑनलाइन मतलब ऑर्डरिंग हो रहा है और डिलीवरी भी हो रही है। उसके अलावा जैसे कि स्कूल के जो भी पढ़ाई वढ़ाई थे वो ऑनलाइन हो ही रहा था, चल ही रहा था। तो टर्शरी में उतना कॉन्ट्रैक्शन या टर्शरी में डाउनफॉल उतनी नहीं देखी गई जितनी हमने देखी है प्राइमरी और सेकेंडरी में। टर्शरी में इनफैक्ट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। यूट्यूब, ये सारे जो है सर्विसेज में आ जाते हैं। और हॉस्पिटल भी क्योंकि सर्विस है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो टर्शरी सेक्टर ने रिकॉर्ड किया है, देयर इज़ अ फास्टेस्ट रेट इन द ग्रोथ 2019-20 में, ठीक है। और वही अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ, तो वो कितना हुआ है 2.2%, और सेकेंडरी सेक्टर का हुआ है 4.4%, 4.9%। तो टर्शरी सेक्टर का कितना हुआ है 7.9%, ठीक है। 2.2% किसका था, प्राइमरी का। सेकेंडरी का कितना था 4.9%, और टर्शरी का कितना था, डैट वाज अराउंड 7.9%, ठीक है। और इसमें भी अगर हम देखें टर्शरी में भी सब सेक्टर्स जैसे होते हैं होटल एंड रेस्टोरेंट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, रियल इस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये इनमें जो है ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है, और 8% की ग्रोथ हुई है इस साल, मतलब 2020 वाले में, ठीक है, 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में। अब हम आते हैं कि सेक्टोरल, देखिए पहले हमने क्या किया, सेक्टोरल वेरिएशन क्या थी ग्रोथ रेट की। तो टर्शरी की ऐसी थी, प्राइमरी की ऐसी थी, सेकेंडरी की ऐसी थी, परसेंटेज वाइज हमने देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज़्यादा हुआ है ग्रोथ रेट में। तो ग्रोथ रेट में जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा हुआ है। टर्शरी सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूटर था, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि टर्शरी सेक्टर ने धूम मचा रखी है, ठीक है। तो 62.5% जो थी वो ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई है स्टेट के इकोनॉमी में 2019-20 में, ठीक है। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो उन्होंने में कंट्रीब्यूशन किया है। तो प्राइमरी की कंट्रीब्यूशन जो है वो 9% है, और वहीं सेकेंडरी की जो है वो 29% है, ठीक है। प्राइमरी में क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर। तो आगे हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्यों इतना डाउनफॉल होते जा रहा है इसमें, तो ये चीज़ हम देखेंगे। अब हम आते सेक्टोरल शेयर्स में जीएसवीए में। तो जीएसवीए में अगर हम देखें तो 2019-20 के जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे एग्रीकल्चर का शेयर जो है डैट वाज एस्टिमेटेड टू बी 12.6%, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर का जो है डैट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 32.8%, और सर्विसेज में अगर हम देखें तो 45.8%। तो ये चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है जीएसवीए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट जो है ये हमारा सेक्टोरल वेरिएशन, ये हमें पता होना चाहिए कि कितने रेट से ग्रोथ करा और ग्रोथ रेट कितना है सेक्टोरल में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जीएसडीपी को लेकर के है कि मतलब हमारा जीएसडीपी कितना है और कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कितना क्या हुआ है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इंडस्ट्री के शेयर में। तो अगर हम देखें इंडस्ट्री जो है डैट इज़ वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही आता है, कॉम्बिनेशन है सेकेंडरी सेक्टर के साथ। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग का अगर हम देखें तो वो काफ़ी घटा है, 45.4% 2011-12 में था। तो अभी माइनिंग क्वेरिंग जो है घट करके कितना हो गया 41.7% इन द 2019 एंड 20 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब हम आते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भाई डिक्रीज़ क्यों हुआ। देखो डिक्रीज़ जो हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर इकोनॉमी की ग्रोथ में, वो सबसे बड़ा यूनिवर्सल फिनोमेना है। हमने ये काफ़ी जगह रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, ये नोटिसेबल है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी लिमिटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। खास करके इंडिया में देखें तो टेक्नोलॉजी उतना यूज़ नहीं किया जाता। लोग अभी भी जो है मतलब मैनुअल लेबर को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ क्या है कि अगर हम देखें तो कॉम्पोजिशन ऑफ डिमांड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए, क्योंकि इनकम जो है लोगों की इंक्रीज़ हुई है। फिर अगर हम झारखंड को लेकर के आते हैं कि झारखंड में एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों घटा है,
तो इसलिए घटा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिक लिमिटेशन ही नहीं है। थर्ड चीज़ ये है कि इसमें जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस चाहिए था एग्रीकल्चर में, वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एम्पल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है कि कल्टीवेशन का जो एरिया है उसको एक्सपैंड करना चाहिए। उसके अलावा इरिगेशन को मजबूत करना चाहिए। अलग अलग प्रोग्राम्स आए हैं इरिगेशन को लेकर के, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इरिगेशन के क्या क्या प्रोग्राम्स है। और ऑगमेंट मतलब अडॉप्शन करना है अप्रोप्रिएट एंड इनोवेटिव इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी का, तभी जाकर के जो एग्रीकल्चर जो है झारखंड में भी बूस्ट अप होगा। तो ये मतलब ये तो हो गया है ऐसा ओवरऑल, ये आपको पता होना चाहिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इन्फ्लेशन, झारखंड के इन्फ्लेशन को लेकर के। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन जो है इंडिया और झारखंड में दोनों ही घट रहा था। 2015 में जब न्यू मॉनेटरी पॉलिसी आया था तो घटने लगा था, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया, डिसरप्शन हो गया सप्लाई चेन का, तो क्या होता है कि इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया डबल डिजिट से। ठीक है, जैसे कि पल्सेस में हो गया है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन आइटम है, वेजिटेबल में हो गया है, एडिबल ऑयल में हो गया है, स्पाइसेस में हो गया है, क्योंकि मल्टीपल सप्लाई शॉक्स लग रहे हैं इस कारण से। तो ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल सप्लाई शॉक्स। अब हम आते हैं कि मतलब एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे जो है वो आरबीआई ने करवाई थी ये सर्वे। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि अभी क्या हो रहा है कि अभी हाउस होल्ड में जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं जो है मॉडरेट होता जा रहा है। ठीक है, पहले जो है वो अचानक से बढ़ गया था कोविड-19, लेकिन अब धीरे धीरे जो है मॉडरेट होता जा रहा है। अब हम आते हैं कि झारखंड में अगर हम देखें अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में तो अर्बन एरियाज़ में इन्फ्लेशन का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब पावर्टी में आते हैं झारखंड में, तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिलीज़ हुई थी 2019 में। तो उस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, एंड यूएनडीपी। तो ये जुलाई 2019 में रिलीज़ हुई थी। इसमें बताया गया है कि झारखंड के 72 लाख पीपल जो हैं उनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला गया है। ठीक है, समझ आया, 72 लाख पीपल को जो है झारखंड में उनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला गया है। तो ये कितने टर्म में निकाला गया, 2005-06 से 2015-16 तक में, इतने टर्म में, मतलब 10 साल का ये जो टर्म था, पीरियड था, इस समय जो है 72 लाख पीपल को झारखंड में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला गया है। तो पहले कितनी परसेंटेज थी 2005-06 में, कितने लोग मतलब परसेंटेज वाइज पुअर थे मल्टी डायमेंशनली, वो थे 74.7%, और 2015-16 में कितने हो गए, 46.5%। तो काफ़ी अच्छा जो है ये पॉजिटिव है हमारे झारखंड के लिए। और अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो आप लोग इसको इतना करिए, उसके आगे हम जो है वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। थैंक यू।